बॉस, मिस्टर यू को देने के लिए मटेरियल्स तैयार है। क्या आप जानती है कि वो कब आने वाले हैं? मुझे नहीं पता। क्या आप नहीं जानती? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे, फिर तो मुझे ये सब यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसे यहीं रहने दो। ठीक है। एक बियर बार, टूटे दिलों को हॉस्पिटल होता है। हर गेस्ट जो हमारे बार में आता है वो किसी दर्द से गुजर रहा होता है, और उस वक्त ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके दर्द की दवा उसे दे सके। इससे पहले हमें उन्हें समझना और सुनना होगा। बाय सिली, तुम बहुत सेल्फिश हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें टाइम चाहिए, और जब अब मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। इस पर ध्यान दो। वाह, ये आपके लिए है। उम्मीद है कि इससे आपका दर्द कुछ कम हो जाएगा। आपको पता चल गया मैं दुखी हूं। थैंक यू मुझे समझने के लिए। और ये दवा कड़वी भी नहीं लगेगी। थैंक यू। क्या ये नहीं है? हाँ, वो बहुत ही अच्छी है। बेचारी ने अपनी याददाश्त खो दी है। सच में? तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी बारटेंडिंग स्किल्स है। तुमने जो बनाया वो बहुत ही अच्छा लगा। ये सब मुझे नान ने सिखाया है। अगर ये सब मैं खुद मिक्स करती ना तो पता क्या होता? हाँ, आपका बार बदनाम हो जाता। तुम उसकी फिक्र मत करो, लोगों को वो ड्रिंक अच्छी लगी। मैंने नन से कह भी दिया है कि आज से उस ड्रिंक को हम अपने मेनू में श्यायु स्पेशल का नाम देंगे, क्योंकि तुम ही तो हो श्यायु। मैं जानता हूं कि ये हिट होने वाला है। सियांग्यू, तुम्हें नाम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके जितना काम आ सको उतना अच्छा। मैं आप पर कभी बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, और ना ही आपके बार का नाम खराब करूंगी। श्यायु, ये तुम क्या कह रही हो? लगता है तुम्हारी याददाश्त खोने से पहले तुम बहुत झाड़ू होगी। हमेशा गंदा ही सोचा करती हो तुम। शायू, नहीं, मुझे छोड़ शायू, दो। तुम एक सपना देख रही हो शायू। शायू, हाँ, ठीक है, घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हाँ?
कोई बात नहीं, सब ठीक है, समझ गए ना? हाँ मैं हूं ना। हाँ तुम घबराओ मत, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने सपने में क्या देखा था? एक आदमी था, वो बहुत गुस्से में था। वो मुझे बीच पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बीच पर? क्या वो क्रेसेंट कोस्ट था? हाँ, वही जहाँ मैं आपको मिली थी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लग रहा था वो मुझसे नफरत करता है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? क्या तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद है? इतनी जल्दी हुआ था, मैं कुछ भी देख नहीं पाई। इतना याद है, तभी ये सब एक बीच पर एक स्टूल के पीछे हूँ, जहाँ वो अचानक से आ गया और कुछ भी नहीं याद। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो। हो सकता है वो केवल एक सपना ही हो, और ऐसा कुछ तुम्हारे साथ में कभी कुछ हुआ ही ना हो। हम सही कह रहे हैं। क्या हुआ? फोन उठाया? क्या लगता है तुम्हें? बताओ मुझे। लगता है उसका फोन साइलेंट होगा, वो किसी काम में बिजी होगी। कुछ भी, कैसे काम में बिजी रहेगी वो? मैंने उसकी कंपनी में कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो 3 बजे ही निकल गई वहां से। कॉल करते रहो उसे। बेवकूफ लड़की। पता नहीं उस लड़की ने पूरी रात कहाँ गुजारी होगी उस बाइसिली के साथ। सुनो, मुझे नहीं लगता कि हमें इतना घबराने की जरूरत है। वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है और वो अमेरिका अकेले ही पढ़ने गई थी। वो खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानती है। कैसे प्रोटेक्ट करेगी वो अपने आप को? वो डुआमी नहीं है, समझी? डुआमी एक बहुत चालाक लड़की है, और मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत जिद्दी लड़की है, हो सकता है किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। मुझे रूही का मैसेज आया है। क्या? कहाँ है और क्या मैसेज किया है उसने? वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। दिखाओ दिखाओ मुझे मैसेज। आंटी, देखना तो क्या है? सुनो सुनो, डियोमी को ये सब संभालने दो। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, कहीं चली जाएगी वो। हाँ आंटी, आप घबराइए मत। मुझे आज ऑफिस में नहीं जाना है, मैं रूही को घर ले आऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी चलो 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 चलो, तैयार हो जाओ। हाँ जल्दी चलो, ठीक है? उसके मूड का खास ध्यान रखना तुम। हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, जाओ भी। काम कर रही होगी। तुमने सही नंबर तो डायल किया ना? तुम आ गई। रूही तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी रखी है? तुम जानती हो, मैंने दिल टूटने वाले 101 गाने की प्लेलिस्ट मंगवाई है। सुबह तक पिएंगे हम। ये क्या कर रही हो? अपनी मेहनत की कमाई ऐसे बर्बाद कर रही हो। तुम जानती हो आंटी जेनसन कितनी परेशान है। अगर वो तुमसे शादी नहीं करेगा तो तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। दुनिया तो खत्म नहीं होगी, सही कहा। इसलिए मैं और पीने वाली हूँ। तुम्हें अगर ये सैड सॉन्ग सुनने हैं तो सुनो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं टॉयलेट से आती हूँ, तुम और ज्यादा मत पीना। ठीक है ठीक है। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत? मैं
ये क्या काम आ गया है? कहाँ हो तुम? मुझे कहाँ चली गई? हाँ जॉमी, बोलो क्या बात है? क्या रूही ने तुम्हें कॉल किया था? मुझे तो नहीं किया। तुमने उसे ढूंढ लिया क्या? मैंने उसे ढूंढ लिया था पर वो फिर से कहीं चली गई है। मुझे लगता है उसने तुम्हारे मैसेजेस भी पढ़ लिए हैं। हाँ हाँ ठीक है, घबराओ मत। हो सकता है उसे ऑफिस में काम हो, मैं वहां एक बार कॉल करता हूँ। मैंने उसकी कंपनी में कॉल किया। मुझे वहां से पता चला कि वो किसी रिपोर्ट के लिए माउंटेन की तरफ गई थी। मतलब वो एंग्जी की स्टोरी कवर कर रही है? मैंने वो रिपोर्ट देखी है और मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ उसने वो रिपोर्ट बनाई थी। मैं भी आसपास ही हूँ। जॉमी, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। ये वक्त उन सब बातों के लिए नहीं है। हम दोनों को उसे ढूंढना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। तुम यहाँ पर क्यों आई? क्या आप मिस्टर यू हैं? रूही, तुम पागल हो गई हो? अगर यहाँ से कूद जाती तो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हाल होता? ये तुम क्या कह रही हो? मैं वहाँ से क्यों कूदूंगी? मैं तो बस शूट कर रही थी और मेरा फोन भी गिर गया था तो फोन उठा रही थी मैं। पर वो कितना खतरनाक था। तुमने डरा दिया मुझे। अब ठीक हो ना? बोलो। तुम्हें मेरी फिक्र भी होती है? जानती हो कि 22 सिली और तुम मुझसे परेशान हो गए हो। ये क्या कह रही हो तुम? अगर नहीं जानती कि मैं क्या कह रही हूँ तो फिर 22 सिली से पूछो ना। वो तो एंशी की गाड़ी है ना? मुझे ट्रिक कर रही हो तुम? मिस्टर यू, मुझे एंशी की गाड़ी को फॉलो करना है। आप मुझे मदद करेंगे? हाँ जरूर। थैंक यू। तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो? क्योंकि ये मेरी कार है। ये तो तुम्हारी भी नहीं है। तुम क्या छोटी बच्ची हो? छोटी सी लड़ाई की वजह से तुम रात भर घर पर नहीं आई। ऐसी हरकतें करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि शादी बस एक खेल है? तुम्हें लगता है तुम शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो जाओगी? बेवकूफी है। शादी के बाद ही असली जिंदगी शुरू होती है। तुम जिससे प्यार करती हो उसके साथ जिंदगी भर कैसे रहना है ये ना तुम्हें पता है ना बाय सिली को। मुझे शादी करने की इतनी भी जल्दी नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं इतनी भी डेस्परेट नहीं हूँ। तुम हमेशा कहती हो कि मैं एक बच्ची हूँ, पर मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मैं उसके साथ अमेरिका छोड़कर वापस आ गई और यहाँ पर आकर काम कर रही हूँ। वो काम जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे टाइम चाहिए और मैं उसे डिस्टर्ब कर रही हूँ। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई प्यार करे। तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मैं उसके गर्लफ्रेंड हूँ डुआमी।
अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। मुझे पता है तुम कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी मदद कैसे करूं? क्या हुआ? अच्छा होगा कि तुम उसके पास पीछे बैठ जाओ। मदद करनी है ना, तो पीछे बैठ जाओ। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैं फनी लग रही हूँ? हाँ? अरे अरे एंजी की गाड़ी कहाँ गई? मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था, तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। ओह, सब तुम्हारी गलती है। ये सब फिर कभी मत करना। जब तक तुम घर नहीं पहुंच जाओगी आंटी को चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं समझ गई। तुम दोनों डेट पर जाने वाले थे ना, तो जाओ फिर। हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। मैं बस अपनी कार वापस लेने इनके साथ जाऊंगी। सुनिए मिस्टर यू, इस पागल का ख्याल रखिए। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात सुनने वाली नहीं हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए यहां आया हूं। मैं फिलहाल बहुत थक गई हूँ। घर जाकर रेस्ट करो। आज के लिए आपका शुक्रिया। इट्स ओके। शुक्रिया की क्या बात है? जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी मुझे पता चल ही जाएगा, इसलिए मैं मदद करने आ जाता हूं।
अब तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया ना? हाँ, यकीन हो गया। आप प्लीज वहाँ जाइए, कार ड्राइव कीजिए, प्लीज मैं जाइए। होता हूँ, मैं कार को यहाँ से भी ड्राइव कर सकता हूँ। तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ, पर आप वहीं बैठकर ड्राइव कीजिए, मुझे डर लग रहा है। फ्रैंक टू मी, तुम डरना बंद करो। ये अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है, तुम बस इसका मजा लो। क्या? वैसे मुझे तुम इंसानों की गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, बहुत स्लो है। अगर उसे दोबारा वो क्रिस्टियन कोर्स वाला सपना आए तो हम उसे एक बार वहां लेकर चलेंगे। हो सकता है वहां पहुंचकर उसे सब याद आ जाए। क्या बात है, सब ठीक तो है? ऐसा नहीं करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि अगर उसके साथ क्रेसेंट कोस्ट पर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या उसे वहां ले जाना सही होगा? और वैसे भी आजकल उसे डरावनी चीजें ही याद आ रही हैं हर वक्त। जब उसने हमें युवलाओ और पीच बॉलर्स मॉल की बातें करते हुए सुना तो चुपके से रोई भी थी। अगर उसकी यादें इतनी बुरी हैं तो हम उसे वो क्यों याद दिलाएं? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं आपकी आंखों में कुछ और ही देख पा रहा हूं। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये तो अपने आप से पूछिए। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका तो काम ही है। तो फिर क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? शायद जब भी तुम परेशान होगी। तो फिर मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मैं परेशान ना हूं, क्योंकि तुम आ जाओगे। सिर्फ इस वजह से ही नहीं, हम काम की वजह से भी अक्सर मिलते रहेंगे। हाँ, वो तो है ही। चलो फिर बाय। मेरे मन में अब भी एक सवाल है। पूछो। जियांग जुन कौन है? आपने मुझे बताया कि उसने आपको धोखा दिया, तो फिर आप उसके पास क्यों जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहता हूं? शायद मुझे अब भी यकीन नहीं है। या फिर मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। बस इसलिए मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं जानता था कि वापस जाना इतना मुश्किल होगा। मेरी वजह से ना? तुम भी एक वजह हो। तुमने मुझसे मेरी तितलियां छीन ली। वैसे एक बात और है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं। वो क्या है? एक्चुअली हमारी जोड़ी बनी हुई है। जोड़ी बनी हुई है? ये रेड लाइन मुझे तुमसे जोड़ चुका है, पर तुम इसे देख नहीं सकती। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमें मिलाया जा रहा है? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मुझे सब सच बता दीजिए, मैं सुनना चाहती हूँ।
ये रेड लाइन मुझ पर नहीं होनी चाहिए थी। किसी ने धोखे से मेरी पहचान बदल दी थी। धोखे से पहचान? तो फिर आपने ना चाहते हुए भी मुझे किस किया? क्या इसीलिए मुझे लग रहा था कि आप जानबूझकर दूर भाग रहे हैं? आई एम सॉरी। अगर मेरे माफी मांगने से तुम्हें अच्छा महसूस हो तो। आप जानते हैं, जब मैं टिम के साथ थी तो हमेशा लगता था कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है। उससे ब्रेकअप के बाद मैं आपसे मिली और आप मुझे थोड़े से पसंद भी हैं। आपसे मिलने के बाद ऐसा लगने लगा था कि आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे। पर ये नहीं जानती थी कि ये प्यार मुझसे करवाया जा रहा था। मैं कितनी बेवकूफ हूं। ऐसा हो भी कैसे सकता है? अचानक से किसी के मिलते ही सब ठीक कैसे हो सकता है? पर कोई बात नहीं। इतने वक्त मेरे पास कोई भी नहीं था और आपने मेरे खालीपन को पूरा किया। तो फिर तुमने भी बस मेरा इस्तेमाल ही किया। हाँ, इस्तेमाल होने पर बहुत बुरा लगता है ना। पर अब हमारा हिसाब बराबर है, तो एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा करना सही लगता है तो फिर यही सही। तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। कल रात से सोई नहीं हूँ। ठीक है। गुड बाय। अब सब खत्म हो गया। बस अच्छा ही हुआ। हम दोनों को मिलवाया जा रहा था। तो सब कुछ फेक था। फ्रैंक धोमी, रोना बंद करो। उसे पता चल जाएगा और वो फिर हेलो सिली। हेलो सर। अब तो तुम्हें छुट्टी मिल गई है ना, सोई क्यों नहीं? जैसे कल 9 बजे ऑफिस जाना है, वो अभी तक सोई क्यों नहीं है? अभी तक बात नहीं बनी। तुम उसे जल्दी माफ नहीं करना चाहती ना? तुम बहुत बदमाश हो।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब तक एक छोटी बच्ची हो, और आज तो मेरे सामने रोने भी लगी थी, और अब भी तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी है। हाँ, मुझे अपने आत्मसम्मान की पड़ी है, तो क्या? ठीक है, तो मत करो माफ, और इसी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से तुम ब्रेकअप कर सकती हो। पीछे का सोचोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? तुम बहुत बुरी हो। कोई अपनी बहन को ऐसा कहता है? फैंग, कहाँ हो? अब फैंग, तुमने डैड को देखा? नहीं। अचानक कहाँ गायब हो गए? अजीब है। तुम पहले ड्यूमी के साथ थी ना? जी। क्या अनूरी ये जानती है क्या? वो नहीं जानती मिस्टर फैंग। मैं अगर वो जानती है तो फिर उसे कभी ये मत जानने देना। इस बात को अपने दिल की गहराइयों में कहीं छिपा दो, उसे मत बताना। अरे हम मर्द हैं ना, हम बातें छिपा सकते हैं। हर मर्द ऐसा ही करता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो? मर्दों को अपने राज को जिंदगी भर के लिए अपने दिल की गहराइयों में दबाकर रखना चाहिए। वो राज उसके मरने तक भी उसके अंदर ही रहना चाहिए। हाँ, यही सबसे बड़ी कला है, समझ गए तुम? अगर तुम बता दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सभी लोगों को बहुत बुरा लगेगा। तुमने देखा ही होगा कि मैं घर में अक्सर चुपचाप ही रहता हूँ। सोचा है क्यों? जानता हूँ वो मुझे लूजर समझती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी मेरे दिल में उनके लिए प्यार है। जानते हो, यूमी कैनरी को हमेशा बचपन से ही अपने बच्चे की तरह प्यार करती आई है। मैं बहुत ग्रेटफुल और खुश महसूस करता हूँ मैं। पर ये जानता हूँ, पर क्या मैं कह सकता हूँ? कभी नहीं कह सकता हूँ, है ना? अगर कह दूंगा तो जिन का क्या होगा? इसे चीजें और भी रोई उस तरफ से आ रही है। अरे नहीं 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 नहीं, उसे मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आया था। उसे अच्छे से बात करना, ठीक है? चलो चलो, बाय बाय बाय। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कॉल किया तो रिसीव भी नहीं किया। मुझे लगा तुम सुन रही हो। मेरी मॉम डैड को ढूंढ रही है। उन्हें लगा कि वो शायद यहाँ है। तुम्हारे डैड को मेरे घर का एड्रेस कैसे पता? मॉम ने उन्हें तुम्हारा एड्रेस पता करते हुए देखा। तुम्हारी मॉम तो बहुत केयर वो बहुत केयरलेस है। वो बहुत अच्छी है। उन्हें डैड के बारे में सब कुछ पता होता है। ठीक है, मैं बहाना बना रही थी। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, और तुम पर गुस्सा होने के साथ साथ कुछ दिनों से खुद से भी कुछ सवाल जवाब किए मैंने, और मैंने तय किया कि तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। अब जब तुम तैयार हो जाओगी तभी शादी की बात करेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम लव एट फर्स्ट साइट से ज्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहती हो। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की भी कदर करनी चाहिए थी, जबरदस्ती नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे इंतजार करूँगी। ऑफकोर्स मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, जैसे कि मैं लोगों को शादी करने के बाद परेशान होते देखती रहती हूँ, तो मुझे भी अचानक खुद पर शक होने लगा। पर अब इतने दिनों के बाद मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली। वो एक दूसरे को कभी नहीं बता देते, एक दूसरे से बिना रह भी नहीं सकते। मैं सच कह रही हूँ। हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा ना भी होता। सच में मैं भी उतना ही चाहती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। मैंने ये सब अपने मॉम से सीखा है। वो डैड से इसी तरह प्यार करती है। पहले मुझे
तरीका सही नहीं है, पर जब मैंने अच्छे से सोचा तो मुझे लगा इसमें दिक्कत क्या है। हाँ, मेरी लंबी स्पीच के बाद तुम्हें बोलने का मौका मिला। ऑलराइट, मैंने आज तुमसे जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ।